विशेष सत्र के लिए सरकार ने जारी किए 4 एजेंडे। चुनाव आयुक्तों का बिल होगा पास। विपक्षी खेमे में बढ़ी चिंता। क्या आखिरी वक्त पर फूटेगा बम? विपक्ष बैठक और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछले कुछ महीनों से विपक्ष यही कर रहा है, लेकिन हासिल अब तक कुछ नहीं कर पाया है। लेकिन आज की खबर बताने से पहले आपको एक ऐसी बात बता दूं जिससे पता चलता है कि विपक्ष मानसिक रूप से किस दिवालियेपन की स्टेज पर पहुंच चुका है। विपक्ष ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें 14 एंकर्स के नाम लिखे गए हैं और कहा गया है कि इन एंकर्स के शो में इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता नहीं जाएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। इंडिया गठबंधन के इस फैसले का मतलब है कि अब विपक्ष को चरण चंपक पत्रकारों की जरूरत है जो उनकी जरूरत के हिसाब से सवाल पूछे। तो यहाँ सवाल ये भी है कि क्या इसलिए ही पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है कि वो नेताओं की चरण वंदना करे, उनके उल जुलूल बयानों पर उनसे सवाल ना पूछे? तो क्या ऐसा होना संभव है? बिल्कुल नहीं। जिसे सवाल पूछना है वो पूछेगा और तब तक पूछेगा जब तक आप उसे जवाब नहीं देंगे, जब तक उसे उसका जवाब नहीं मिल जाएगा, भले ही आप अपना प्रवक्ता उसके शो में भेजें या फिर ना भेजें। तो ऐसे में विपक्ष इस खुशफहमी में ना रहे कि उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए अब आपको बताता हूं कि संसद के विशेष सत्र में क्या होने वाला है। 5 दिन के सत्र से विपक्ष में खलबली। 18 से 22 सितंबर के बीच सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। हालांकि सरकार ने बताया है कि विशेष सत्र के दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक संसद की 75 सालों की यात्रा, उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और सीख पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी किए बुलेटिन में ये जानकारी दी गई है। लेकिन विपक्षियों को लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ और कहानी है और उनके मुताबिक बम आखिरी वक्त में फोड़ा जा सकता है। इस बुलेटिन में 4 विधेयकों का भी जिक्र किया गया है। इनमें एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023 और प्रेस एवं आवधिकरण पंजीकरण विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित एवं लोकसभा में लंबित है। डाकघर विधेयक 2023 के अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्त विधेयक 2023 सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसे पिछले मानसून सत्र में राज्यसभा में पेश किया गया था। कांग्रेस ने संसद के विशेष सत्र के एजेंडे की घोषणा के बाद ये कहा है कि इसमें जो विषय शामिल किए गए हैं उनके लिए शीतकालीन सत्र का भी इंतजार किया जा सकता था। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि उन्हें यकीन है कि पर्दे के पीछे कुछ और खिचड़ी पक रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दल निर्वाचन विधेयक का पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि इस विधेयक के पास होने के बाद चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया में से चीफ जस्टिस का नाम हटा दिया जाएगा। इस विधेयक के पास होने के बाद चुनाव आयुक्तों की चयन समिति में प्रधानमंत्री होंगे, नेता विपक्ष होंगे और प्रधानमंत्री के द्वारा चुना गया एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा। इस तरीके से किसी भी नाम को 2-1 से पास करवाया जा सकता है अगर एक विपक्ष का नेता इससे असहमत भी दिखाई पड़ता हो। और विपक्ष के डर का असली कारण भी यही है। पिछले सत्र में ये बिल जबरदस्त हंगामे के बीच पेश किया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में फैसला सुनाया था कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के प्रधान न्यायाधीश शामिल होंगे, सीईसी और ईसी का चयन करेंगे। फैसले में कहा गया था कि ये नियम तब तक बरकरार रहेगा जब तक कि इन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर संसद द्वारा कानून नहीं बना लिया जाता। तो ऐसे में विपक्ष से ये सवाल किया जाना चाहिए कि अगर ऐसा कानून बनाया जा रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बनाया जा रहा है, सदन में पेश किया गया है। तो विपक्ष को आखिर दिक्कत क्या है और क्यों है? होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन विपक्ष को तो बस विरोध करना है, मुद्दा चाहे जो भी हो। जयराम रमेश का आगे कहना है कि मुझे यकीन है कि विधायी हथगोले हमेशा की तरह आखिरी क्षण में फूटने के लिए तैयार है। पर्दे के पीछे कुछ और है। जो एजेंडा सरकार ने दिया है वाकई में उसके लिए शीतकालीन सत्र का इंतजार किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने जिस इमरजेंसी में विशेष सत्र की घोषणा की है उसे देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि टाइम टू टाइम इसमें कुछ न कुछ
जोड़ा जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि जो मुद्दा लिस्टेड नहीं होता उस पर चर्चा नहीं होती। ऐसे में जो असमंजस्य की स्थिति है वो बढ़ती जा रही है कि क्या बीजेपी इस सत्र में वाकई में कोई खेल करने वाली है। इस बारे में विपक्ष सोच सोचकर परेशान है, उसकी रातों की नींद उड़ी है, क्योंकि एक देश एक चुनाव का मुद्दा गरमाया है। विपक्ष की परेशानी को समझा भी जा सकता है। बैठकों पर बैठक चल रही है, हल कुछ निकल नहीं रहा। पत्रकारों का बहिष्कार कर लिया, तमाम दल जोड़ लिए, लेकिन जमीन पर बदलाव नहीं दिख रहा, क्योंकि मुंबई में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें एक बात कही गई थी जो बेहद ही अहम है और उस बात को सोचना और समझना बेहद जरूरी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य ठाकरे ने कहा था कि विपक्ष ने तय किया है कि जहां तक सारे दल हो सकेगा वहां तक साथ चलेंगे। इस बात का मतलब यह लगाया जा सकता है कि विपक्ष को उम्मीद नहीं है कि 2024 तक ये सारे घटक दल उसके साथ चलने वाले हैं, बल्कि मोदी की लोकप्रियता इसकी वजह से लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार तमाम बयानबाजी ऐसे कर रहा है और उसके ऊपर तमाम सर्वे मोदी की जीत दिखा रहे हैं। सीटों की बढ़ोतरी लगातार हो रही है, तो विपक्ष की बौखलाहट को देश तो समझ ही रहा है, बीजेपी को भी समझ लेनी चाहिए। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। अश्रु भीनी आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, अनेक चुनौतियों के बावजूद भी हर स्पीकर ने, हर सभापति ने बेहतरीन तरीके से दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाया है और अपने कार्यकाल में उन्होंने जो निर्णय किए वो निर्णय मावलंकर जी से काल से शुरू हुए हो या सुमित्रा जी के कालखंड के हो या बिरला जी के, आज भी उन निर्णयों को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। ये काम हमारे करीब 17 स्पीकर और उसमें 2 हमारी महिला स्पीकर ने भी, और मावलंकर जी से लेकर के सुमित्रा ताई तक और बिरला जी का मार्गदर्शन आज भी हमें मिल रहा है। हर एक ने अपनी अपनी शैली रही है, लेकिन उन्होंने सबको साथ लेकर के नियमों कानूनों के बंधन में इस सदन को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखा है। मैं आज उन सभी स्पीकर महोदय को भी आज वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सही है कि हम जनप्रतिनिधि अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन सातत्यपूर्ण तरीके से हमारे बीच जो एक टोली बैठती है उनकी भी कई पीढ़ियां बदल गई है। कभी कागज लेके दौड़ के आते हैं, उनका भी योगदान कम नहीं है। हमें कागज पत्र पहुंचाने के लिए दौड़ते हैं, सदन में कोई गलती न हो जाए, उसके निर्णय में कोई गलत न हो जाए, उसके लिए वो चौकन्ने रहते हैं।